हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और आप सब जानते होंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो जल्दी से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। बोला ही जा रहा है कि आग बिसीज फोर्ट्रेस इज हेल्ड बाय 5700 मैन। सही है? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 5700 लोग हैं। कहाँ पर? बिसीज फोर्ट्रेस में। सही है, किले में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है who have, जिनके पास प्रोविजन का क्या मतलब होता है? जखेरा। क्या होता है? खाना खाने का जो जखेरा उनके पास वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 66 डेज का है। ओके, यहां तक बात क्लियर आ गई। उसके बाद यहां लिखा हुआ है इफ द गैरिजन। क्या लिखा हुआ है? इफ द गैरिजन का मतलब क्या होता है? किला। इफ द गैरिजन का क्या मतलब होता है? किला होता है। तो इफ द गैरिजन लूजेस कितने मैन रोज कर रहा है? 20 मैन ईच। 20 लोग रोजाना कम हो रहे हैं। क्या बोल रहा है? किला के अंदर 20 लोग रोजाना कम हो रहे हैं। तो हमें बताएं कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। हमें ये बताना है स्टूडेंट कि जो ये जखेरा है वो अब कितने दिन तक चलेगा। क्लियर? और रोज क्या बोल रहा है कि 20 लोग कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 66 डेज से थोड़ा ज़्यादा ही हमारा आंसर आएगा, है ना? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 20 लोगों का खाना रोज कम हो रहा है। इसका मतलब खाना बढ़ रहा है ना। बात समझ में नहीं आई? क्लियर करता हूँ। देखिए क्या बोला इन्होंने, सिंपल जबान में बोला कि 66 डेज का खाना है इनके पास, प्रोविजन है, जखेरा है। क्लियर है? और बंदे कितने हैं? 5700। अब एक दिन में सबने खा लिया। सही है? अगले दिन 20 कम हो गए, उसके अगले दिन 20 और कम हो गए, उसके अगले दिन 20 और कम हो गए, उसके अगले दिन 20 और कम हो गए। ऐसे तो चलता जा रहा है ना ये स्टूडेंट। तो यहाँ पर खाना तो बचता जा रहा है, 20 लोगों का खाना बचता जा रहा है हर रोज। तो इसकी वजह से खाना जो उनका है वो ज़्यादा दिन चलेगा ना। 66 डेज से ज़्यादा दिन चलना चाहिए ना। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। बात नहीं हुई तो टेंशन ना ले, आंसर आएगा, पता चल जाएगा। वही हमें बताना है कि वो खाना अब कितने दिन तक चलेगा जब रोज़ 20 लोग मरेंगे, खिलेंगे। क्लियर है? जल्दी से अब हम लोग अपना काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके सामने बनाया था सीरीज। यहाँ देखिएगा 5700 मैन है, इसके अंदर तो हर रोज एक कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 80 प्लस, उसके बाद 5 6 6 0 प्लस डैश। हमें नहीं पता आखिरी तक कहाँ जाएगा, हमें तो नहीं पता ना आखिरी तक कहाँ जाएगा। पता है क्या आपको? नहीं पता होगा। तो यहाँ पर ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। अब यहाँ पर SN, अब यहाँ डेटा बनाते हैं जरा, देखिएगा। ए क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग बोलेंगे कि सर ए हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म कितनी है? 5700 मैन। बिल्कुल है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कैसे मालूम करते हैं? T2 में तो T1 को माइनस करते हैं। तो T2 क्या है? 5 6 8 0। ये T2 है ना, 5 6 8 0 माइनस T1 क्या है? T1 हमारे पास 5700 है। तो 5700 है तो हमने इक्वल टू क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा माइनस का 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। SN कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। आपके पास दिन कितने हैं? 66 दिन है और हमारे पास बंदे कितने हैं टोटल? 5700। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हासिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट में रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ क्या हासिल करेंगे। व्हाट विल यू गेट? तो वेट अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। 376 क्या आएगा यहाँ पर? 376 ये हमारे पास सम आ चुका है। ये क्या आ चुका है? हमारे पास सम आ चुका है। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN का फॉर्मूला। क्या है वो? n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। इंशाल्लाह इतनी बात तो याद है ना। चलें आगे बढ़ते हैं और हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स? n मालूम करना है। हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें n मालूम करना है। इतनी बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगेगा। SN का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस क्या होता है? n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ये आ गया d। चलें जल्दी से सॉल्व करें। SN हमारे पास कितना गिवन है? अभी निकाला था ना हमने, 376 200। तो ये आ जाएगा 376 200 इक्वल टू
n कितना है, हमें तो n तो मालूम करना है, n तो हमें पता ही नहीं है, n तो हमें मालूम करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलें, तो ये आ गया 2, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 5700 है, तो ये आ जाएगा 5700। उसके बाद प्लस n हमारे को मालूम करना है, n माइनस 1 आ जाएगा ऐसे ही, d हमें पता है माइनस का 20 है, ये आ जाएगा माइनस का 20। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर 2 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा आ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? उसके बाद n रह गया यहाँ पर, यहाँ देखें 5700 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 5 क्या होता है, 1000 होता है, 7 होता है, 14 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 11400 प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, 21 का क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, इतना मसला है कुछ, इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे इसको बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेशन को बाद में करूँगा। यहाँ देखिए, इसको आगे देखते हैं, ये आ गया n, उसके बाद यहाँ देखिएगा 11400। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके आगे सामने कैलकुलेशन कर दी है ताकि कोई परेशानी ना हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए हुआ क्या हुआ, यहाँ से ये कि 11400 में मैंने क्या करा, प्लस करा 20 को, तो मुझे क्या मिलेगा 11420, है ना, और माइनस का, ये माइनस था 20n है, बिल्कुल है 20n, बिल्कुल सब ऐसे इट इज है। क्लियर है? और जब मैंने 376200 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मुझे क्या मिला, 752400। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आगे इसको ऐसे उतार दूंगा। उसके बाद यहाँ इन दोनों में से मैंने क्या देखा, मेरे को 20 कॉमन निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने क्या करा, 20 को कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 20 कॉमन। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 51 करेंगे तो आपको मिलेगा 571 करने के बाद 11420। क्लियर है? और माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय n, ये 20n, तो हमने कॉमन बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक बात? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब ये 20 यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया, डिवाइड हो जाएगा, और 752 मल्टीप्लाई 752 डिवाइड बाय 20 क्या आएगा हमारे सामने आएगा 37620। क्या आएगा जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, 752 को डिवाइड बाय 220 करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे, 37620। क्लियर है? उसके बाद 569 मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो यहाँ पर 569 मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा, माइनस है, आ गया यहाँ देखिए माइनस n मल्टीप्लाई बाय n क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे देखिएगा जरा, आपको हमेशा ये काम करना होता है कि n की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है, या x हो तो x की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है उसको पॉजिटिव रखना होता है। तो यहाँ पर जो n की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और वो तो नेगेटिव है, अब उसको पॉजिटिव करना है, तो ये माइनस का है, इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का है, ये 569 है, यहाँ प्लस का इक्वल टू दूसरी साइड ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 569n, और ये प्लस का ये, तो ये प्लस का ये 37620, ये आ गया 37620 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कुछ बचा नहीं ना, तो 0 बचा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इस पर गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। ध्यान से गौर करें, n की पावर सबसे हाईएस्ट 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है हम इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर लें, या तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। मैं तो वो आपको सजेशन दूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिएगा, वरना आपको मिडल टर्म ब्रेक करने में बड़ी परेशानी हो सकती है। क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पता था कि कौन से ऐसे दो नंबर है कि जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिडल वाला नंबर मिल जाएगा। मुझे पता था, लेकिन आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर भी बड़ा है ना काफ़ी, तो मुश्किल होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कर लीजिएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर है। आगे देखिएगा, मेरे को दो नंबर कौन से मिले, 76 और 495। जब इन दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इन दोनों में से मैं किसको कॉमन निकालूंगा, n को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक n यहाँ बच जाएगा, माइनस का 76 बच जाएगा। ये n तो, और इसमें से एक n तो कॉमन आ गया है ना। उसके बाद माइनस और 495 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा,
495 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ n बच जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 76 इक्वल टू 0। जब आप 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 से तो आपको क्या मिलेगा 37620, करके देख लीजिएगा। क्लियर है? चलें अब यहाँ देखिए, माइनस से पहले भी n-76 है, माइनस के बाद भी क्या n-76 है, तो यहाँ पर मैं n-76 को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, और क्या बचेगा n-495 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा आइदर और यहाँ लिखूंगा और, क्या लिखूंगा और। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी बात। तो यहाँ देखिए n-76 बराबर आ जाएगा 0 के, और यहाँ पर n-495 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो n यहाँ पर देखिए माइनस का है 76 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 76, और यहाँ पर n क्या है, माइनस का 495 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 495। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो n की दो वैल्यू आ गई, कौन सी करेक्ट है? दिमाग है, बिल्कुल है आप लोगों के पास दिमाग। आप बोलेंगे सर इतना दिन तक तो खाना कभी चल ही नहीं सकता ना, 495 डेज, क्या 20 बंदे काम होते हैं कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था, शुरू में बता दिया था थोड़े दिन चलेगा दादा। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? n की वैल्यू -76 आएगी। बीच में सीरीज में होगा क्या, 0 0 0 बीच में आ रहा होगा, इसकी वजह से ये आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि आप जब इसको ऐड करते जाएंगे कॉमन डिफरेंस को, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 0 0 चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? माइनस में वैल्यू जाना शुरू हो जाएगी, तो ये होगा सीरीज के अंदर बता रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन खाना कितने दिन चलेगा एक्चुअल में खाना चलेगा 76 डेज, अगर रोज 20 लोग मर रहे हैं। क्लियर है? इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ स्टूडेंट, हमने कैसे सीरीज़ बनाई। हमने देखा कि 5700 मैच थे, आ गया, उसमें हर रोज़ एक और कम हो, 20 लोग कम हो रहे हैं, तो 20 कम करके हमने सीरीज़ बना ली। इस सीरीज़ का सम कितना आएगा हमने पता लगाया कैसे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोविज़न था, जो हमारे पास ज़ख़ीरा था, वो 66 डेज का था। तो हमने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितने लोग थे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पूरा सम मिल जाएगा, इसका पूरा सम मिल जाएगा। वो कितना मिला हमारे को, 376,200। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस, हर रोज कितने लोग मर रहे हैं, 20 लोग मर रहे हैं, तो -20 लिखेंगे ना। कॉमन डिफरेंस निकाल के भी दिखाया आपको, तो -20 आ गया। और हमें मालूम क्या करना था कि वो जब 20 लोग रोज मर रहे हैं तो हमें बताएं कि वो जो प्रोविजन है वो कितने दिन तक चलेगा। और क्या है, तो हमें n की वैल्यू बतानी थी दरअसल, जो हमने बता दी कि 76 डेज तक चलेगा ये खाना। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो अब जल्दी से एक और सवाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। आइए जरा इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या मालूम करनी है, टर्म मालूम करनी है, सम मालूम नहीं करना। फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, किसकी, सीरीज की। यानी कि ऑफ विच द सम टू एन टर्म्स, मतलब एसएन उस टर्म की जो सीरीज चल रही है ना स्टूडेंट, उस सीरीज का जो सम है, वो एन टर्म का जो तक सम है, वो हमें क्या दिया गया है, 1/2n 7n-1। तो ये हमारे को दिया गया है, मैंने ये लिख दिया कि सॉल्व सम टू एन टर्म्स। हमें क्या दिया हुआ है, एसएन, जो एसएन के बराबर है। एसएन क्या है हमारे पास, 1/2n ब्रैकेट 7n-1। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, बहुत आसान काम करूंगा स्टूडेंट। यहाँ मैं लिखूंगा फॉर n इक्वल टू 1। क्या लिखूंगा, फॉर n इक्वल टू 1। सही है? तो यहाँ पे क्या होगा, S1 बराबर आ जाएगा किसके, 1/2। इस n की जगह क्या आ जाएगा 1, उसके बाद ब्रैकेट 7, या गया 7, n की जगह क्या आएगा 1, या गया ब्रैकेट। सही है? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें S1 का सम मिल जाएगा, तो 1 1 1 होगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। 7 1 7, 7 - 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइए फिर समझा देता हूँ। 1 1 ये 1 हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 1 7 आ जाएगा, और 7 - 1 क्या आएगा, 6, तो ये आ गया 6। यहाँ देखिएगा 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर S1 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास S1 आ गया 3। S1 क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। आगे जरा यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर n इक्वल टू 2। आए जरा
फॉर n इक्वल टू 2। आइए क्या करेंगे अब S2 लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1 डिवाइड बाई 2 है, बिल्कुल है, तो वैसे ही लिख दूंगा इसको 1 डिवाइड बाई 2। इस वाले n की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, ये आ जाएगा 2। उसके बाद क्या है जरा देखिएगा 7n, ये आ गया 7n, क्या है हमारे पास 2 है, उसके बाद माइनस का 1, जैसा था वैसा लिख दिया, सिर्फ इसके अंदर n की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, 2 थी 2 पुट कर दी। अब यहाँ देखिएगा इस वाले 2 से इस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 हमारे पास क्या आएगा 7 2 से कितना होता है 14 होता है, 14 माइनस 1 क्या होता है 13 होता है, और 13 1 से क्या होता है 13 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म का सम। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब यहाँ पर हमारे पास मालूम करेंगे फॉर n इक्वल टू 3, तो यहाँ देखिएगा अब हम क्या मालूम करेंगे S3। अब यहाँ देखिएगा वापस हाफ तो अपनी जगह पर रहेगा, हाफ अपनी जगह पर रहा, इस n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू 3 रखी है। उसके बाद ब्रैकेट आएगा, उसके बाद 7 और उसके बाद n, तो यहाँ 7n क्या है हमारे पास 3 है और माइनस का 1, तो ये तो हो गया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो S3 3 1 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 7 3 21 माइनस 1 क्या होगा 20 होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 1 2 2 1 2 0 का 0, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा स्टूडेंट्स 30 होगा ना, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। फिर समझा देता हूँ क्या हुआ, ये देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, ये आ गया 3 डिवाइड बाय 2 है, बिल्कुल है। उसके बाद ब्रैकेट आ गया 7 3 से कितना होता है 21 होता है, 21 में से 1 को माइनस करें कितना होगा 20 हो जाएगा, ये आ गया 20, 2 1 2 2 10 20, तो ये हमारे पास 10 आ गया, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ आगे करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 4। जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो फिर क्या होगा, आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ देखिए हम अब S4 मालूम करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 2 तो सेम रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाऊंगा 7, n की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस का 1। तो आगे देखते हैं इसको, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास S4 क्या आ जाएगा 2 1 ये आ गया 2, फिर ब्रैकेट 7 4 क्या होता है 28, और 28 माइनस 1 क्या होगा 27 हो जाएगा, और 27 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 54 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अभी सिर्फ आया है सम। क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी तक हमारे पास आया है सम। अब मैं सम की सीरीज बना के दिखाता हूँ ज़रा आपको। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें टर्म भी तो बतानी है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, पहली टर्म क्या होगा फर्स्ट, देखिए सम, इसको मैं कैसे रीड करूँगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 3, और मुझे बताएं फर्स्ट टर्म का सम बराबर नहीं आएगा a के। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा, मैं मालूम करना चाहता हूँ T1, क्या मालूम करना चाहता हूँ T1, तो T1 बराबर आएगा स्टूडेंट S1 के, क्योंकि अभी तो कोई सम हुआ ही नहीं होगा ना सीरीज का, अभी तो यहाँ पहली टर्म है, तो इसके आगे कोई सम थोड़ी हुआ होगा, तो पहली टर्म तो ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा पहली टर्म का सम क्या है हमारे पास T1 बराबर आएगा S1 के, तो S1 हमारे पास कितना है 3 है, तो ये हमारे को पता चल गई पहली टर्म हमें पता चल गई क्या है 3 है। अब यहाँ पे मैं मालूम करूँगा क्या T2 किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा, बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट, जो हमने S2 निकाला है, जो हमारे पास S2 आया है वो क्या है, वो यही तो है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है। S2 का मतलब क्या है, 2 टर्म का सम। S2 का मतलब क्या है, 2 टर्म का सम, मतलब पहली वाली फर्स्ट वाली टर्म को और सेकंड वाली टर्म को ऐड किया गया तो हमारे पास 2 टर्म का सम आ गया। अब मुझे तो सिर्फ सेकंड टर्म मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आपका जवाब आ चुका होगा सर, अगर आप सेकंड टर्म के सम को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के सम में से, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगी। क्लियर है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहने दूंगा, अभी आप बस मेरी बात को सुनते जाएं, है ये। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली टर्म में सम में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट वाली टर्म के सम को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो सेकंड टर्म का सम क्या है, 2 टर्म का सम क्या है 13 है, और एक टर्म का सम क्या है
3 है, तो यहाँ पर T2 हमारे पास क्या आ जाएगा 13 - 3, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई सेकेंड टर्म आ गई। क्लियर है, टेंशन नहीं ले, अभी समझाऊंगा, बहुत गहराई में बात को समझाऊंगा, जिसकी भी कन्फ्यूजन रहेगा ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्लियर, इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें आप आगे बढ़ते हैं। अब हम काम करेंगे किसके लिए, T3 के लिए। किसके लिए करेंगे, T3। अब मुझे थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो मैं क्या करूं, बहुत आसान सा काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं गौर करूंगा 3 टर्म के सम पे। S3 का मतलब क्या है, 3 टर्म का समय, 3 टर्म का समय शुरू की, 3 टर्म का समय। अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा 30 मतलब 3 टर्म के सम में से माइनस कर दूंगा 2 टर्म के सम को, तो मुझे थर्ड टर्म पता लग जाएगी। मैं फिर बात को रिपीट करूंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो थर्ड टर्म का सम आया हमारे पास, 3 टर्म का जो सम आया वो कितना है 30 है, और मैं उसमें से अगर 2 टर्म के सम को जो हमने निकाला उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी थर्ड टर्म। तो वही मैं काम करने जा रहा हूं, मैं यहाँ लिखूंगा जब मैं 3 टर्म के सम में से माइनस कर दूंगा 2 टर्म के सम को, तो मुझे क्या मिल जाएगी थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो S3 हमारे पास क्या है 30 है, माइनस S2 हमारे पास क्या है 13 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गए थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म मालूम करना चाहते हैं। अगर हम फोर्थ टर्म मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, अब तो आपको बोलना चाहिए ना स्टूडेंट, नहीं बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा। हम क्या करेंगे, हमें फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पर गौर करेंगे हमारे पास 4 टर्म का शुरू की, 4 टर्म का सम कितना आया है 54। तो अगर मैं इस 4 टर्म की सम में से माइनस कर दूंगा 3 टर्म के सम को, तो मुझे क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, जो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो मैं यही काम करूंगा स्टूडेंट, 4 टर्म की सम में से माइनस कर दूंगा 3 टर्म के सम को, तो मुझे क्या मिल जाएगी, चौथी टर्म मिल जाएगी। तो S4 क्या आया हमारे पास 54 आया है, इसमें से माइनस करा दूंगा 3 टर्म के सम को कितना है 30 है, तो मुझे T4 क्या मिलेगा, 54 में से 30 को माइनस करा तो मुझे क्या मिल गया 24 मिल गया। तो यहाँ मुझे मालूम चल गई 4 की 4 टर्म। अब आप बोलेंगे सर हम चेक करना चाहते हैं कि सही आई है कि नहीं आई, बिल्कुल बता सकता हूँ आपको। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एक सीरीज में बना के लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 3 प्लस का 10 प्लस का 17 प्लस का 24। सही है, अब मेरे को बताएं, सही है, हम क्या करते हैं एसएम के अंदर, जब हम एसएम लगाते हैं तो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है किसके लिए, पूरी टर्म जितनी एंड तक चल रही है टर्म सीरीज चल रही है उसका सम ऐड वाला, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर फर्स्ट टर्म का सम पूछूं किसी से तो वो क्या बोलेगा, वो तो ये बोलेगा फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म के ही बराबर आएगा, 3 आएगा। तो बिल्कुल यही तो हुआ है, T1 बराबर किसके आ गया, S1 के 3 आ गया। अब मुझे 2 टर्म का सम मालूम करना है, तो S2 मालूम करना है, S2 मालूम करना है, इसका मतलब 2 टर्म को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टर्म को ऐड करूंगा तो मुझे 2 टर्म का शुरू की 2 टर्म का सम मिल जाएगा। तो 10 प्लस 3 कितना होगा, 13 होगा, और हमारे पास S2 कितना निकला था, 13 निकला था, प्रूव हो गया। अब मुझे 3 टर्म का सम मालूम करना है, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 10 प्लस 3 कितना होगा 13, और 13 प्लस 17 कितना होगा 30। तो यहाँ देखिए 3 टर्म का सम कितना है 30 आ गया, और इसी तरीके से 4 टर्म का सम मालूम करना है तो इन चारों को ऐड कर दूंगा, तो 10 प्लस 3 क्या होगा 13, 13 प्लस 7 क्या होगा 30, और 30 प्लस 24 क्या होगा 54। इसी तरीके से 4 टर्म का सम ये हमारे पास आ गया। ये सम आया था हमारे पास, हमें टर्म मालूम करनी थी, तो टर्म इस तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक और सवाल करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 18, या आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने चॉइस में छोड़ दिया, वो आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, आसान है। और क्वेश्चन नंबर 19 बता दूंगा क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ पहले ही। क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या करेंगे, ऑड नंबर की क्या बनाएंगे, एक सीक्वेंस या सीरीज जो चाहे बना लीजिएगा। क्लियर है, उसके अंदर से आपको SN की वैल्यू गिवन है 5000, है ना, और आपको N की वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी, कुछ 70
7 मिलेगी, तो पॉइंट में तो नहीं होता ना इनकी वैल्यू, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 71 कर सकते हैं, 72 हो सकता है, 73। तो जो लीस्ट वैल्यू होगी जिस पर आपको मिनिमम मैक्सिमम आंसर क्या मिलेगा 5000 मिलेगा, वो होगा 71। n इक्वल टू 71 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलिए आप अपने सवाल की तरफ पढ़ते हैं। क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 APs। अब एक AP की बात नहीं है, अब 2 APs आ गई है, और वो भी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है ना, शुरू के एंड टर्म का सम बताना है। आर एस हमें कैसे गिवन है? 13 - 7n रेशो 3n + 1। रेशो का क्या मतलब होता है? डिवाइड, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म। पहली टर्म का उनका पहली टर्म दोनों एपीज का पहली टर्म का रेशो और दूसरी टर्म का रेशो भी मालूम करना है। सही है, बहुत आसान सी बात है। मैंने यहाँ लिख दिया कि लेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी द फर्स्ट टर्म, सही है, फर्स्ट टर्म, एंड डी कॉम्प्लीमेंट बी द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द 2 APs। If Sn and S complement be their respective sum to n terms, then क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये मैंने Sn बोला और इसको Sn कॉम्प्लीमेंट बोला। फर्स्ट सीरीज को मैंने क्या बोला, मतलब फर्स्ट एक AP जो है उसको Sn बोला, दूसरी AP का मैंने क्या बोल दिया? डिफरेंस रखने के लिए Sn कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और इनका जो फॉर्मूला है आपको पता है Sn का, यही है ना, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a + n - 1t, यही है ना। तो दोनों तरफ यही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ A को हमने कॉम्प्लीमेंट बोला सेकंड AP के लिए, फर्स्ट AP के लिए A बोला है, बस यही डिफरेंस है। और D हमने फर्स्ट AP के लिए बोला है और D कॉम्प्लीमेंट किसके लिए बोला? सेकंड AP के लिए। और बराबर आएगा किसके? हमें बोला गया है ना कि यहाँ बोला गया है इसके इनके रेशो के, है ना। 13 - 7n फर्स्ट AP का है 13 - 7n और सेकंड AP के लिए 3n + 1। क्लियर है? तो रेशो को मैंने डिवाइड में करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? इससे पहले एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिएगा, ये सबसे पहले ये तो इससे और इससे कट जाएगा। क्लियर है? आपको एक बात क्लियर कर दूँ, फर्स्ट टर्म किसके बराबर आती है? A के बराबर आती है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है? A। और सेकंड टर्म क्या होती है? A + D होती है। सेकंड टर्म क्या होती है? A + D होती है ना। करवाया तो था, भूल गए क्या? A + D होती है। या आप चेक भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। TN का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सेकंड टर्म किसके बराबर आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 2, यहाँ ब्लू से करके दिखाता हूँ आपको, 2a + n - 1 यह गया D डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का n - 1 यह गया D कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा 13 - 7n डिवाइडेड बाय 3n + का 1। इसको कोई भी नाम दे दे, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँगा? फॉर n = 1। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ मैं काम। अब यहाँ n = 1 ही क्यों पुट कर रहा हूँ, 2 क्यों नहीं कर रहा? तो आए ज़रा दिखाता हूँ आपको। अब जब मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करूँगा, n की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 - 1 क्या होगा? 0 होगा ना स्टूडेंट। 1 - 1 प्लस का 1 माइनस का 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई टी क्या होगा? 0 ही होगा ना स्टूडेंट्स। चलें, और यहाँ देखें, यहाँ भी पूरा 0 हो जाएगा और 2a डिवाइड बाई 2a है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। हमें क्या बचेगा? a मिलेगा। और मैंने बताया ना फर्स्ट टर्म क्या होती है? a के बराबर होती है। इसका मतलब हमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, है ना। और फर्स्ट टर्म का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? आप खुद देख लीजिएगा। 2a + 1 माइनस का 1 या गया d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 1 माइनस का 1 या गया d कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर बराबर आएगा किसके? 13 - 7 और n की जगह क्या है? 1 है, छोड़ दें 1 ही आएगा ना। 7 बंदा लिख देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखें 3 या गया n की जगह 1 प्लस का 1। क्लियर है? यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई d 0। तो यहाँ क्या बचेगा? 2a डिवाइड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 13 - 7 क्या होगा? 13 में से 7 गए, कितने बचे? हमारे पास बचेंगे 6 और 3 × 3 3 + 1 क्या होगा? 4 2 2 = 4 2 3 = 6। तो हमारे पास, और ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a डिवाइडेड बाय a कॉम्प्लीमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 डिवाइड बाय 2। सही है? तो ये हमारे पास रेशियो आ चुका है। सही है? फर्स्ट टर्म का देखें पहली AP को हमने A बोला था ना। पहली AP को हमने किससे डिनोट किया था? A से करा था ना। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करा था। तो यहाँ पर A फर्स्ट टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म का हमारे पास क्या? 3 और यहाँ पर देंगे सेकंड टर्म क्या है हमारे पास?
सो मतलब सेकंड एपी का हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड एपी की हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और इनका रेशो आपके सामने लिखा हुआ है, सही है, रेशो है, ये रेशो कहलाता है, ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म, तो ये रेशो इनका निकल के आ चुका है हमारे पास। जो बोला गया था हमारे पास, बोला गया था ना ये कि फाइंड द रेशो ऑफ दियर फर्स्ट टर्म्स, तो मतलब 2 है ना, एक टर्म का रेशो थोड़ी निकलेगा ना, कभी भी 2 टर्म का निकलेगा। अब यह बात में कर रहा था, आपको बताने वाला था, इस बात को याद रखिएगा, मैं भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये तो अभी फर्स्ट टर्म का रेशो आया ना, फर्स्ट टर्म्स का है, अभी तो सेकंड टर्म्स का बाकी है, तो अब मैं यहाँ n की क्या वैल्यू पुट करूँ, तो मैं अभी वही चीज़ निकलवाता हूँ, T2 किसके बराबर आना चाहिए, a प्लस डी के। अब मुझे n की यहाँ क्या वैल्यू रखनी चाहिए इसके अंदर कि मुझे a प्लस डी मिले, समझे। तो आज ज़रा चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 रखता हूँ, अभी अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 - 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और d मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा d। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस का d आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का d आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास a प्लस डी नहीं आया, a प्लस डी नहीं आया, इसका मतलब n की वैल्यू 2 नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो 2a प्लस डी आ रहा है, हमें तो चाहिए a प्लस डी, क्योंकि a प्लस डी बराबर होता है किसके, सेकंड टर्म के। तो n इक्वल टू 2 नहीं रखूंगा। तो आए ज़रा 3 पुट करके देखते हैं, तो 3 पुट करके देखता हूँ तो क्या देखते हैं, आए ज़रा, तो यहाँ देखिएगा 3 - 1 2 होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया 2a प्लस n माइनस, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 3 - 1 क्या होगा 2, तो 2d आ जाएगा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 2d कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉमन आएगा, तो सही है। इसका मतलब स्टूडेंट यही हम अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो मैं आपको करा के दिखाता हूँ ना, टाइम की वेस्ट करूँ आपका, तो यहाँ पर मुझे पता चल चुका है आएगा सही आंसर, इसलिए मैं आपको n की वैल्यू पुट करवा रहा हूँ, अभी साबित भी हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब मैं यहाँ लिखूंगा फॉर n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर सिर्फ मैं n की जगह क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 माइनस का 1, और यह आ गया d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 3 - 1, और d के ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बराबर आएगा किसके 13 माइनस का 7, और n की जगह क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइड बाय 3, और n की जगह क्या आएगा 3 प्लस का 1। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट 2a प्लस 3 - 1 क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2d डिवाइड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 2d कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 13 - 7 3 = 21 डिवाइड बाय 3 3 = 9, 9 प्लस 1 क्या होगा 10, 3 3 = 9, 9 प्लस 1 10 आ गया, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब ऊपर वाले में से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस d बच जाएगा, और डिनोमिनेटर वाले से मैं भी 2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ a कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, इक्वल टू 13 - 21, यह हमें दे देगा 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस का 8 डिवाइड बाय 10 आएगा, तो 2 5 = 10, 2 4 = 8, तो हमारे पास तो ये 2 से ये भी 2 कैंसिल भी हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस डी डिवाइडेड बाय a कॉम्प्लीमेंट प्लस का d कॉम्प्लीमेंट बराबर है माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास क्या आया है, अब ये हमारे पास आया सेकेंड टर्म्स का क्या आया रेशियो आ गया है, जो हमसे बोला गया था वो हमने मालूम कर लिया। ऑल्सो ऑफ दियर सेकेंड टर्म्स, हमें रेशियो किसका भी मालूम करना था, सेकेंड टर्म्स का, एक टर्म तो नहीं है 2 टर्म है। ये जो ऊपर वाला है वो किस एपी का है, फर्स्ट एपी की सेकेंड टर्म का, सही है, सब फर्स्ट एपी का सेकेंड टर्म है, और नीचे वाली क्या कहलाएगी, सेकेंड एपी की सेकेंड टर्म, फर्स्ट एपी की सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी की सेकेंड टर्म कहलाएगी। और ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया, इनको डिवाइड कर दिया तो क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा, और क्या है माइनस का 4 डिवाइड बाय 5। इंशाल्लाह इस बात में क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगा। और यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा रेशियो ऑफ दियर फर्स्ट टर्म्स है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ दियर फर्स्ट टर्म्स है ना, इज क्या आया है 3:2, और यहाँ पर देख लेते हैं द रेशियो ऑफ देयर सेकेंड टर्म्स इज क्या है 4 - 4:5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जाके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।